Good morning friends, this is Chandan Singh. Today we are discuss about a new topic, that is cystic fibrosis. That is very important topic friends, and it will come number of questions in your entrance exam. That is NEET as well as other than medical entrance exam. So that is very important topic. So please take a look on the board and आप इसको प्लीज 5 मिनट जरूर सुनना, जिससे कि आपको टॉपिक समझ में आएगा. क्योंकि आप इसको तुरंत देखेंगे और आप सोचो कि एक बार आपको समझ में आ जाए तो इट्स नॉट बी पॉसिबल. आप इसको एटलीस्ट 5 मिनट मेरे इस टॉपिक को सुन लीजिए, आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा. और ये नीट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो लेट्स बी स्टार्ट. सिस्टिक फाइब्रोसिस. सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज जो है फ्रेंड्स, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और ये बहुत रेयर केसेस में, सभी लोगों में नहीं पाया जाता, बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है. इसमें होता क्या है कि बेसिकली जो हमारा म्यूकस होता है, म्यूकस हमारे बॉडी में जितने भी म्यूकस सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे आपका स्वेट है एंड अदर देन फ्लूइड्स हैं, ठीक है ना, और जो भी म्यूकस सब्सटेंसेस जो ग्लैंड से निकलते हैं वो सभी बेसिक, उनका नेचर क्या होता है, वे सभी बेसिक नेचर में कैसे होते हैं, थिन और स्लिपरी नेचर्स में होते हैं. तो बेसिकली द बेसिक नेचर ऑफ द mucus and other than fluids materials is thin and slippery. ये नेचर्स जो थिन और स्लिपरी है, इसको कंट्रोल कौन करता है? इट विल कंट्रोल बाय एन एंजाइम. एक एंजाइम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जो प्रोड्यूस करता है ग्लाइकोप्रोटीन्स को. ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स वेरी प्ले अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल विद द formations of the nature with respect of the mucus as well as sweats and other fluids of the body. तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करता है फ्रेंड्स, यहां पर आपको समझना जरूरी है. whenever the concentration of the glycoproteins is more than the nature of fluids with respect of the mucus, sweat and जो भी फ्लूइड्स आपकी बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं, वो सभी ऑल द फ्लूइड्स, इन सभी का जो नेचर है वो कैसा होता है, थिन हो जाता है और स्लिपरी हो जाता है. लेकिन फर्स्ट कंडीशंस, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, इट विल लेस देन द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स. तो ग्लाइकोप्रोटीन्स की जब कंसंट्रेशन गिर जाती है, इट विल डाउन द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन. इट विल चेंज देयर नेचर्स ऑफ विद रिस्पेक्ट ऑफ द म्यूकस, स्वेट एंड फ्लूइड्स. व्हाट इज द नेचर? द नेचर ऑफ द फ्लूइड्स, द नेचर ऑफ द फ्लूइड्स इज व्हाट? इट इज थिक एंड स्टिकी with high velocities, with high viscosity, जिसकी वजह से म्यूकस का जो नेचर कैसा होता है, थिक हो जाता है, स्टिकी हो जाता है विद हाई विस्कोसिटी. इस वजह से क्या होता है, इट विल प्लग अप all the channels of the fluids, plug up all the fluid channels and duct and tubes. You can say all that variety of channels which are occur inside the human bodies, all are plug up. That is resultant damage the exocrine glands. इसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लो ऑफ जो सब्सटेंसेस है, फ्लो ऑफ द जो फ्लूइड है, यानी जो भी आपके मीडियम चैनल्स जो आपके बने हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के. एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है? वो ग्लैंड जो किसी भी टारगेट ऑर्गन्स पर किसी भी फ्लूइड सब्सटेंसेस को ले जाती हैं. दैट मीन दे हैव रिक्वायर अ मीडियम चैनल टू ट्रांसपोर्ट द एनी सीक्रेटिव सब्सटेंसेस. लेकिन उसके लिए ले जाने के लिए जो चैनल्स बने होते हैं, उन चैनल्स में जो सब्सटेंसेस फ्लो होता है वो कैसा हो गया है,
थिक हो गया है और स्टिकी नेचर का हो गया, क्योंकि हाई विस्कोसिटी हो चुकी है उसकी वजह से क्या होगा कि जो चैनल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आपके ब्रेक हो, यानी कि आपके स्टॉप हो जाएंगे, यानी फ्लो नहीं होगा, फ्लो रुक जाएगा, जिसकी वजह से वो सारे के सारे चैनल जो है वो प्लग अप हो जाएंगे, यानी कि रुक चुके होंगे, उनमें फ्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ऑल द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स लाइक पेनक्रियाज, लिवर्स एंड लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स, ये सभी की सभी जो होती हैं वो क्या होने लगती है, डैमेज होने लगती हैं। तो ऑल द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, आई जस्ट गिव द एग्जांपल, exocrine gland, all the glands are क्या हो जाते हैं, डैमेज हो चुके होते हैं। तो ये डैमेज जो हो जाते हैं इनमें कौन से आते हैं ग्लैंड्स में, आपके लिवर्स आ जाते हैं, लिवर्स, पेनक्रियाज और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम्स, ये सभी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो that is the damage all the exocrine glands due to high viscosity with respect of the thick and sticky their mucus as well as other than fluid substances। तो इस रिस्पेक्ट में क्या होता है कि सारे के सारे जो exocrine glands हैं वो डैमेज हो चुकी होती हैं। Now it will over the time, कुछ ये कंडीशंस रहते क्या होता है, it will build up inside your airway, ये आपके जो एयरवे होते हैं, यानी कि ट्रैकिया, जैसे हम बोलते हैं ट्रैकिया, दैट इज मीन डिवीजन ऑफ द ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ऑल द चैनल्स ऑफ द ट्रैकिया इज आल्सो प्लग अप by the high viscosity of this fluid substances as well as mucus, जिसकी वजह से क्या होता है, दैट इज इट विल मेक द हार्ड ऑफ ब्रीथ, ये आपको सांस लेने में दिक्कत कर देता है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को भी डैमेज करने की कोशिश करता है, यानी कि इट विल लॉस देयर रेस्पिरेटरी प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ लंग्स, तो ये भी डैमेज होने लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस में ये बताने वाला हूँ कि सिस्टिक फाइब्रोसिस की जो नॉर्मल कंडीशंस होती है, जिस पर्सन को सिस्टिक फाइब्रोसिस की कोई बीमारी नहीं होती है, उसके बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड सब्सटेंसेस बनते हैं वो सब नॉर्मल होते हैं, थिन होते हैं, आपके स्लिपरी नेचर्स के होते हैं, आराम से मूव करते हैं एक ग्लैंड से दूसरी ग्लैंड्स में और मेटाबॉलिक सिस्टम्स को रन कराते हैं। बट जिस पर्सन को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाती है उसके अंदर एक ऐसा एंजाइम डेवलप हो जाता है जो ग्लाइकोप्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है, और उस ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है वो इस कंसंट्रेशन को कंट्रोल करती है। अगर उसकी कंसंट्रेशन गिरने लगती है तो उसके रिस्पेक्ट में जो म्यूकस सब्सटेंसेस है वो थिक हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, हाई विस्कोसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी डक्ट चैनल्स हैं, जो कि ट्यूब्स हैं, जो भी फ्लूइड चैनल्स हैं, वो सारे के सारे प्लग अप हो जाते हैं, और प्लग अप हो जाने की वजह से उनके फ्लूइड सब्सटेंसेस हैं वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव नहीं कर पाते हैं। दैट इज द रिजल्टेंट टू डैमेज ऑल द एक्सोक्राइन ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो इसके एग्जांपल हैं आपके लिवर, पेनक्रियाज, डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स, अदर देन ऑल द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये सभी जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस की कहानी है। तो अगर आपको ये कैसी लगी है वीडियोस, तो आप प्लीज जरूर कमेंट करें, और अगर आप बिगनर्स हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। ये टॉपिक आपके नीड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड। तो फिर से नई वीडियो के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।